हर्षवर्धन जी, यहाँ ये जो चुनाव है वो अभी भी इस असमंजस की स्थिति में है कि कभी भी कोई भी पासा पलट सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जैसा बेल्लारी जी कह रहे हैं। नहीं, बेल्लारी जी से मैं एक हिस्से से सहमत हूँ कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, ये तय नहीं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका दूसरा जो हिस्सा है कि नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके बनेंगे, इससे मैं असहमत हूँ। दरअसल बिहार की राजनीति पिछले कुछ समय में बहुत बदली है और नीतीश कुमार को आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से उनके में परिवर्तन आया है उसको जरा देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब इस बार कोई पाला बदलने या पलटने की स्थिति में है। जो चुनाव ये होने जा रहा है, मैं इसको कह रहा हूं, इसको चाहे तो आज आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ये चुनाव बिहार में नए सिरे से राजनीति तय करने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये जो चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ है वो बहुत बड़ी लीड पर जा रहा है। ये अब वो चुनाव नहीं रह गया। मैंने सुबह भी कहा था 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव याद कीजिए, और ये जो नीतीश जी ने ये जो 10,000 रुपया वाला स्कीम डाला है, यकीन मानिए हाँ। जो रसोई गैस गई थी उज्ज्वला वाली, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स में इतना डिफरेंस होगा कि ये पलटने वाला खेल नहीं होने। मतलब और पिछली बार विधानसभा में वोट शेयर जो था वो तो हैरान करने वाला था। एनडीए 37.26% और महागठबंधन को 37.23%। का वोट शेयर क्रॉस करेंगे हम, 50% वोट शेयर टच करेंगे। रुबिका जी, उसमें एक बात ध्यान में रखना है, चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत डेंट किया था भाई। जगह जगह लड़के कितनी 100-150 सीटें लड़े थे वो, जितना डेंट किया था। और फिर आप इसको समझिए, प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, AIMIM भी लड़ रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि इस बार जो अन्य वाला हिस्सा है ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार, इस चुनाव का आप परिणाम आने दीजिए, नीतीश कुमार स्वयं कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। वीआईपी से भी हमारे साथ, सर रुकिए ना एक सेकंड रुकिए, हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील जी, सरकार बन रही है एनडीए की, उप मुख्यमंत्री पद आपके अध्यक्ष जी पहले से ही बुक कर चुके हैं, क्या खेल चल रहा है ये तो समझा दीजिए आप। रूबिका जी, पहले तो स्पष्ट मानिए, जो अनुप्रिया जी ने कहा कि 25 से 30, तो जनता कह रही है कि 25 से 30 अब नहीं नीतीश, ये तो पक्का है। और चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, हम लोग उसके लिए पूरा तैयार हैं, क्योंकि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन के लायक नहीं है। और आज के समय में जैसे बातें हो रही हैं कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमें लगता है कि उनकी जब अवस्था ही नहीं है तो वो मुख्यमंत्री बन कैसे सकते हैं, उनकी लायक वो नहीं है। देखिए, उनकी जो हरकतें हैं अगर देखें तो पब्लिक में किसी आईएएस अफसर के सर पे गमला रख देते हैं, किसी को साथ अभद्र किसी से कुछ बोलने लगते हैं, किसी के पांव पकड़ने लगते हैं, और आप इस तरह का शॉल पहनाने के लिए को जाती हैं तो उन्हीं को वो शॉल पहना देते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मैं कितना गिनाऊं। और इसके साथ ही उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है ये टोटली अब कम हो गया है। या हमें नहीं लगता है कि चुनाव में कभी भी पब्लिक अपीयरेंस उनका होगा और पब्लिक भाषण होगा। इसके साथ ही एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड, आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए ना, जिस पार्टी के मुखिया पर लगाए हैं और जिस सीएम पर लगाए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब वो दे दे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर क्या है? मनोज झा आरजेडी के सांसद ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बहुत सारी विसंगतियां पाई गई है एसआईआर में, उस पर ध्यान दें। चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में रहे। तो अब तक कौन सी भूमिका में थे? उसी भूमिका में थे, वही निभाया जा रहा था। लेकिन बावजूद उसके मनोज झा एक बार फिर से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेफरी की भूमिका में रहने चाहिए। इसका मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की भूमिका में चुनाव आयोग? और अगर हाँ, तो फिर जेडीयू की बात और बाकियों की बात क्यों नहीं मानी जा रही? अनुप्रिया जी, पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर पंकज जी जवाब दीजिएगा। रूबिका जी, 14 नवंबर ये डेट तय कर लीजिए, और मैं चाहूंगी कि मैं आपके शो में उस दिन रहूं। नतीजे भी आएंगे और जो शपथ ग्रहण होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। अब जो 40 सीट पे चुनाव लड़के जो पार्टी इतनी खुश है, इतनी संतुष्ट है, वो बिहार के जनता का मैंडेट वो समझ रही है। मुझे बहुत ही आश्चर्य है, पहली बात। अब जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे वीआईपी के जो प्रवक्ता हैं, वो आंखों के डॉक्टर है। मुझे लगता है वो मानसिक
डॉक्टर नहीं है, मुझे जहां तक जानकारी है बिहार की जनता से डायरेक्ट डेली रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपको नहीं दिखता हो क्योंकि आपने भी अपने आंखों पर चश्मा लगा लिया, मुझे लगता है कि थोड़ा और पावर बढ़ा लीजिएगा तो बिहार की जनता का काम दिखेगा आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात से और डिफर करूंगी, रूबिका जी उससे पहले एक वक्ता बोल रहे थे, इसी तरह का नैरेटिव 2024 में बन रहा था। देखिए क्या जदयू को सीटें मिल रही हैं, जदयू इसमें कोई रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नीतीश कुमार जी विश्वसनीय चेहरा होंगे या एनडीए का जो है वो बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी वो चेहरा थे जिस कारण हमें मैंडेट मिला और इतने विकट परिस्थिति में भी हमने एनडीए को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूती दी। इसलिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल मानते हैं, और कन्हैया बिलारी जी ने कहा ना कि इधर नहीं तो उधर रही, लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता तय करती है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनके सुरक्षित हाथों में बिहार है। तो इसलिए वीआईपी अपनी चिंता करे। मुझे जो टेंशन है कहीं नहीं 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बाहर निकल के चले नहीं आए। अच्छा, बस और एक एनडीए का सेकंड दरवाजा नहीं अनुप्रिया जी, खटखटाते। तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया, बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा, और आने वाला जो बदलाव होगा बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है, और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा, और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा बेहतर तेजस्वी आएगा तो नौकरियां लेकर आएगा, सीधे तौर पर, ये नहीं कि महागठबंधन। सुन लिया आपने प्रदीप भंडारी जी। रूबिका जी, मैं कहता हूं कि जरा ये बाइट राहुल गांधी को सुनवाइए, और जरा राहुल से पूछिए कि क्या वो तेजस्वी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बिहार की माताएं और बहनें कह रही हैं जंगल राज नहीं चाहिए, एनडीए का विकास राज चाहिए, क्योंकि एनडीए के अंदर महिलाएं और माताएं और बहनें सुरक्षित रूप से बिहार के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, उनकी जान सुरक्षित रहती है। यहां पे तेजस्वी आएगा तो जंगल राज वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो परिवारवाद वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो चारा घोटाला वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो लैंड फॉर जॉब स्कैम वापस से लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो बिहार की लुटिया डुबा देगा, लालटेन राज वापस लेके आएगा। इसीलिए बिहार की महिला कह रही है एनडीए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली, 10,000 खाते के अंदर 14% ग्रोथ रेट और पूरी सुरक्षा महिलाओं के लिए में तय है। आप तो इतने दम्भ में हैं कि एक पत्रकार को भी आप उसको नहीं छोड़ते हैं, अपने शब्दों के बाण से उनको भी किसी का पक्षधर बना देते हैं। देखिए, इतना दम्भ ठीक नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी की सरकार आ रही है। ये तो आपके गठबंधन को भी ख्याल रखना चाहिए ना, वो भी पत्रकारों को कितना खतरनाक तौर पे निशाना बनाते हैं। उसका भुक्तभोगी यहाँ पर बैठा हुआ है आपके सामने, और मैं कोई कहने से कतराती नहीं हूँ, और किसी के भी पिताजी से नहीं डरती हूँ। रूबिका जी कभी पत्रकारों के प्रति हमारा बहुत सम्मान है। हाँ, आप लोगों के समय पत्रकारों का क्या हाल हुआ करता अरे है? सुनील जी, आपका तो है भैया, आपका तो है, आपको थोड़ी हमने कहा है। मैं कह रही हूँ आपके जो गठबंधन के साथी हैं, मैं उनकी तरफ जो है थोड़ा सा इशारा कर रही थी। और आजकल तो यही हो गया है, पत्रकार बेचारे पंचिंग बैग हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये आपने इनकी कही तो वो खुश हो जाएंगे, आपने उनकी कही तो खुश हो जाएंगे। बीच में पिसना किसको है? जनता को और पत्रकारों को ही। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम भी मोटी चमड़ी के लोग हैं, इसलिए नहीं फर्क पड़ता। हमें पता है हमारा काम क्या है, जनता तक जो उसकी नब्ज है उसको पहुंचाना है, बात खत्म। बिलारी जी, सुना ना आपने? मैं ये हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी अनुप्रिया नहीं कहेगा, लेकिन जो डॉक्टर सुनील ने कहा, जो प्रवक्ता हैं नीतीश जी को लेकर के, तो ये तो सबराज चौधरी बोल चुके हैं, यही बात मांझी जी बोल चुके हैं, यही बात सुशील कुमार मोदी बोल चुके हैं, बात विजय कुमार सिन्हा बोल चुके हैं। नई बात क्या बोल रहे हैं, तो सब बोल चुके हैं। और दूसरी बात अनुप्रिया जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जनता चुनती है, तो जनता तो चुनती है, तो चुनी नीतीश कुमार को ये भी जनता ने कहा कि जब मन करे उधर भागिए, जब मन करे इधर भागिए, जब मन करे उधर भागिए, ये भी जनता उनको बोली थी। ये बताएं। और